एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मैरी क्रिसमस। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे आने वाले नए साल में, और आप लोग हमेशा खुश रहो, मेरी तो यही दुआ है। आज का टॉपिक ये है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। पायल्स में पहले से ही शफल करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है टाइम वेस्ट होता है कार्ड्स शफल करने में लाइव। फर्स्ट मैं पायल 1 से शुरू करूंगी। पायल 2 को साइड में कर देते हैं। जिनका भी बर्थडे इन मंथ्स में आता है, ये आपकी रीडिंग है। Page of Cups, 5 of Swords, 8 of Swords, the Empress, Hanged Man, the Sun, 4 of Swords, the Hermit, 8 of Wands and Page of Swords. Okay. मुझे यहाँ लग रहा है कि आप या आपके पर्सन, किसी का स्वभाव ऐसा हो सकता है वो या तो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हैं, या फिर उनके साथ पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से वो ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। आपकी मैरिड लाइफ तो मुझे दिख रहा है कि अच्छी है, बस शुरुआत में कुछ टेंशन आपको हो सकती है। छोटी मोटी बात को लेके खटपट हो सकती है, या फिर इनका ये स्वभाव होगा कि ये कुछ बातें आपसे छुपाए। ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको टेंशन लेने की आदत हो, छोटी छोटी बात पे आप स्ट्रेस ले लेते हो, ऐसा पॉसिबल है। तो ये इंसान आपको ऐसा नहीं कि आपसे झूठ बोलेंगे, नहीं, इनको ये लगेगा कि आपको अगर किसी बात की टेंशन होगी तो वो बात आपसे शेयर नहीं करेंगे, ये पॉसिबल। और आगे जाके आपको पता चलेगा तो आप इस बात पर उनसे नाराज हो सकते हो। एंड ऐसे मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत प्यार होगा आप दोनों में। ये पर्सन आपको हो सकता है बहुत गिफ्ट्स दे, मुझे लग रहा है। 50% ये अरेंज मैरिज है और 50% ये लव मैरिज है। देखो, वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप कोई किंग हो या फिर कोई क्वीन हो। आप बहुत रिच फैमिली से हो सकते हो, या ये होंगे। शादी के कुछ समय बाद ही, कुछ समय बाद नहीं, कुछ महीनों बाद हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, अगर आप लड़की देख रहे हो तो। अगर आप मेल भी हो तो बहुत चांसेस है कि आपकी वाइफ बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए। आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा होगा। आप दोनों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये गुरु शिष्य जैसा रिश्ता होगा आपका। प्यार होगा, लेकिन आप एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाओगे जिंदगी के बारे में, या एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से आप दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ टीच करोगे। या आप लोगों का प्रोफेशन ही ऐसा हो सकता है कि आप लोग कोई गुरु हो, या आपके पार्टनर कोई गुरु हो, या कोई टीचर हो, स्पिरिचुअल टीचर मुझे लग रहा है यहाँ पर। या इनका खुद का कोई स्कूल हो, ऐसा पॉसिबल है। ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं, इनका सन साइन लियो हो सकता है, वाटर साइन हो सकते हैं,
पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं या वर्गो हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है यहाँ पर, सारे साइंस ही मौजूद है यहाँ पर। सो देखो ये इनका नेचर मैं बता चुकी हूँ, थोड़ा छुपाने वाला होगा, जिस वजह से आपको आगे जाके थोड़ी खटपट होगी आप दोनों के बीच में। बट रिश्ते में प्यार बहुत होगा। ये पर्सन हो सकता है जब आप लोग मिलो तो मैसेजेस के थ्रू आपकी बात हो शादी से पहले, या ऑनलाइन आपको मिले होंगे, ऐसा पॉसिबल है, या फिर किसी फंक्शन में मिले हो या पार्टी में मिले हो, ऐसा पॉसिबल है। और देखो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप दोनों का कोई सोल पर्पस है एक साथ। यहाँ द हैंगमैन कार्ड है जो मेरे लिए एक अवेकनिंग का कार्ड है। इसके पीछे देखिए एक येलो रोशनी आ रही है, सो ये मुझे अवेकनिंग का कार्ड लगता है। एम्प्रेस भी है जो डिवाइन फेमिनाइन को दर्शाती है। सो हो सकता है आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, आपके ट्विन से शादी हो, ऐसा पॉसिबल है। और ये पर्सन आपको हो सकता है ट्रिगर भी करे शादी के बाद या शादी से पहले ही। ट्विन फ्लेम है तो ये ट्रिगर वाला रिलेशनशिप होता है और इसमें प्यार भी बहुत होता है। ये पर्सन बहुत ज्ञानी होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ देखा है, उसे इन्होंने सीखा है। इनको थोड़ा ओवर थिंक करने की आदत हो सकती है और ये आप दोनों की बात मैसेजेस के थ्रू ही हुआ करेगी। मुझे लग रहा है कि आपका बेबी बहुत जल्दी आएगा। सो जो पहला बेबी हो वो बेबी बॉय हो सकता है। एंड ये एक्शन टेकर होंगे, मतलब कि सपोज इनको आपसे शादी करनी है, अगर आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है जो भी है, तो इनको बहुत जल्दी होगी शादी की। कहेंगे कि हम एक दूसरे को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, तो अब शादी में देर किस बात की, लेट्स गेट मैरिड। इनका ये नेचर होगा। और दिमाग बहुत तेज होगा इनका। आपकी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी है, मुझे यार दिख रहा है। मुझे बस वही लग रहा है कि ये थोड़ी बात आपसे छुपाएंगे, उसको लेकर ही आपके बीच में थोड़ी बहुत बहस होगी। ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है, हो सकता है आपको ट्रिगर करे, ऐसा भी पॉसिबल है। बट इन सब चीजों के बावजूद भी आप दोनों का प्यार हमेशा बरकरार रहने वाला है। कोई मेजर इशू मुझे यहां नहीं दिख रहा है। और देखो आपके पर्सन बहुत सुंदर होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, और आप भी हो सकता है आप दोनों ही बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करो या करते हो, ऐसा पॉसिबल है। इनमें बहुत मदरली नेचर होगा। ये मेल है या फीमेल है उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर इनका दिल बहुत नर्म होगा। इनके दिल में सबके लिए प्यार होगा। ये चाहेंगे कि जिंदगी में, मतलब दुनिया में, हर इंसान खुश रहे, और सबसे ज्यादा तो आप खुश रहो। आपको ये अपनी पूरी दुनिया मानेंगे, आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। आप दोनों का रिश्ता ऐसा होगा कि ये ग्रो करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग हो, झगड़े हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। बहुत मजबूत रिश्ता है आपका।
हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आए, या कुछ लोग ऐसे हो आपके लाइफ में जो आप दोनों को साथ देखकर जले या जलते हो। पर वो लोग अगर रिश्ता तोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो वो लोग तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। इस रिश्ते को ईश्वर ने खुद बना के भेजा है इस धरती पर। फिर जो लोग कितनी भी कोशिश कर ले, उनके हाथ में सिर्फ खाकी आएगी। या दोनों का रिश्ता हमेशा बरकरार रहने वाला है, बहुत प्यार होगा और ये आपको बहुत गिफ्ट्स दिया करेंगे। मुझे बार बार लग रहा है ये सरप्राइजेस देने का इनको बहुत शौक होगा। सो ओवरऑल एनर्जी तो बहुत अच्छी है। एंड दिस वॉज अ रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आप सबकी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। है ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट की है उनका बर्थडे इन मंथ्स में आ सकता है। अब देख लो। तो आपकी रीडिंग में देखते हैं क्या आता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ भाई पहला कार्ड इतना अच्छा आ गया। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Pentacles, 3 of Swords, the Tower, Ace of Wands and Knight of Cups. पहली बात तो मैं बता दूं कि आपके पर्सन बहुत बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा। इनको किसी चीज की कमी नहीं है लाइफ में। इनकी हर इच्छा पूरी हुई है। जो चाहा इन्होंने वो पा लिया। अब ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से पाया है, उसके पीछे एक हिस्ट्री है। इन्होंने लाइफ में बहुत टावर मूवमेंट्स देखे हैं, बहुत हार्ट ब्रेक्स इन्होंने झेले हैं अपनी जिंदगी में। बहुत इनको हो सकता है लड़ना पड़ा हो अपने लिए, और हो सकता है लोग इनकी लाइफ में इनको ऐसे मिले जो इनका फायदा उठाना चाहते हो, या उन्होंने उठाया हो इनका फायदा हमेशा। बट ये उस एक्सपीरियंस से सीखे बहुत है। जैसे मैंने कहा, इनके लाइफ में टावर मूवमेंट बहुत आया है, वो इन लोगों की वजह से ही आया है। ये लोग इनको हमेशा उलझा कर रखते होंगे पास्ट में, बट अब इनकी एनर्जी एक किंग की है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की है, जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है। इसने अपने दम पर सब कुछ कमाया है, नाम, शोहरत, इज्जत, सब कुछ। इसने किसी की मदद नहीं ली है अपनी जिंदगी में, जो किया अपने दम पे किया है। और इसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये जो चाहता है वो पा सकता है बिना किसी की मदद के, चाहे वो कुछ भी हो। मुझे लग रहा है कि इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है जिसकी वजह से शुरू में ये थोड़े डिफेंसिव रहे हो, या होंगे जब आप इनसे मिलोगे। अगर आप इनको जानते हो, रिलेशनशिप में हो, तो आप समझ जाना। सो मैं कह रही थी ये डिफेंसिव रहे हैं या रहेंगे, बट जब ये आपसे मिलेंगे, मीन्स जब आपको जानेंगे, आप लोग रिलेशनशिप में आओगे, तब इनको समझ में आएगा कि भाई रियल लव कैसा होता है। आपसे शादी करके इनको लगेगा कि इनको सब कुछ मिल गया है। भले इन्होंने बहुत पैसा कमाया है अपनी जिंदगी में, इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनके जिंदगी में प्यार की कमी थी, जो आपसे शादी करने के बाद पूरी हो जाएगी। इनको लगेगा कि बस अब कुछ चाहिए ही नहीं मुझे जिंदगी में, सब कुछ मैंने पा लिया। आपको पाकर इनको और कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी।
ये इतने फुलफिल्ड फील करेंगे। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये लव मैरिज लग रही है मुझे, लव मैरिज है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ये पर्सन आपको इमोशनल सपोर्ट तो करेगा ही, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत करेगा, बहुत ज्यादा। ये चाहेगा कि इनके पार्टनर को किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना रहे जिंदगी में, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो। मैं बता दूं कि ये पर्सन बहुत पैशनेट होने वाला है आपके लिए। इमोशनल भी होगा, पैशनेट भी होगा आपका रिश्ता। सिर्फ अब ये मत समझ लेना कि सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी होगी, नहीं नहीं, दोनों ही बराबर होगा। जितना प्यार उतना ही अट्रैक्शन और फिजिकल इंटीमेसी। ये अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सोर्ड के साथ मुझे लग रहा है ये हो सकते हैं एयर साइन के, मैं भूल गई थी, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। एंड फायर साइन के हो सकते हैं। फायर साइन क्या था, गॉश मैं भूल रही हूँ बार बार। गॉश मैं भूल गई, सॉरी गाइस, मैं भूल गई, फायर साइन भूल गई। हाँ, सो मैं कह रही थी कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि ये ट्रैवल करके आपके पास आए, और आपकी मैरिड लाइफ तो अच्छी रहेगी। कुछ चीजें हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत नोक झोंक हो आपके बीच में। हो सकता है ये पर्सन थोड़ा अग्रेसिव हो और थोड़ा मुंह पे बोलने वाला पर्सन है, मतलब इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है तो ये ऐसे बोल देंगे। अगर आपकी कोई बात इनको पसंद नहीं है तो ये कहेंगे कि क्या बकवास है, क्यों ऐसे बोल रही हो या बोल रहे हो, ऐसे। कभी कभी, ज्यादा नहीं, ऐसा आप ज्यादा नहीं करेंगे ये आपके साथ, बट ऐसा इनका नेचर हो सकता है। पर प्यार बहुत होगा, बहुत ज्यादा प्यार करेंगे ये आपको, और ये आपको ट्रैवलिंग के दौरान, नहीं, नॉट ट्रैवलिंग के दौरान, ये आपको पूरी दुनिया घुमाना चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। उनको वर्ल्ड टूर पे जाने की इच्छा होगी या आपको होगी। और जैसे ये पर्सन अबंडेंट है, ये चाहेंगे कि आप भी अबंडेंट हो। आपको ये कहेंगे कि भाई तुम अपना कोई काम शुरू करो या मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। हो सकता है ये आपके साथ कोई मिलकर नया काम शुरू करे, ऐसा पॉसिबल है। प्यार बहुत होगा इस रिलेशनशिप में, आप लोग अलग अलग कंट्रीज में घूमोगे साथ में, और पास्ट में इन्होंने भले ही बहुत कुछ देखा हो, लेकिन आपसे मिलने के बाद ये पर्सन बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। इन्होंने बहुत हार्ट ब्रेक्स देखे अपनी लाइफ में, मैं पहले ही बता दूं। मैं आपसे ये कहूंगी कि आप इनको बहुत प्यार देना। ये पर्सन बहुत ही प्योर सोल है, इनके पास सब कुछ होकर भी इनके लाइफ में कमी है प्यार की। ये सिर्फ आपसे प्यार चाहते हैं और इज्जत चाहते हैं और सपोर्ट। सो दिस वॉज योर रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।